मिल गया हमारा पतंग। वो लोग सच्चाई उगला। अरे टकला नेताजी, पतंग को अभी छोड़िए, उससे गंभीर बात पता चला है हमको, वही पूछने के लिए फोन किए हैं। आपकी बेटी किसी से प्यार करती है क्या? अरे तुमको पतंग के बीच में मेरी बेटी कहाँ से नजर आ रही है? तुम उसके लिए क्या पूछ रहे हो? तुमको जो काम दिए वो करो ना। अरे टकला नेताजी, हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी प्यार करती है या नहीं करती है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे नहीं करती है। अरे तो ये काला कलूठा लड़का हमको कैसे बोल रहा है कि ये आपकी बेटी से प्यार करता है और आपकी बेटी इससे प्यार करती है, और ये दोनों ब्रेड है और आप बीच का चोखा है, इन दोनों को मिलने नहीं दे रहे हैं। अरे वो सारा बोका है और तुमको भी बोका बना रहा है। तुमको जो काम दिए वो करो ना। तुमसे उल्टा पुल्टा बात करके भाग जाएगा। वो बहुत चालाक है, होशियारी से काम लो, और नहीं बताए तो दो उसको 2 लाठी तो सब उगल देगा। हमारा पतंग लूट लिया, इस बात का गम नहीं है। गम तो इस बात का है हमारा इज्जत लूट लिया। घर में छोटा बच्चा को भेज के चाकू दिखा के लूट के लेके गया, कैसे छोड़ देंगे इसको? अरे टकला नेताजी, हम भी आपका इज्जत ही बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं पतंग को मारिए गोली। अभी आपका इज्जत अच्छा से नहीं लुटा है, आपको भले लग रहा है, लेकिन ये जो करिया लड़का बोल रहा है, अगर इसका बात में सच्चाई है, 1% भी सच्चाई है, तो आपका इज्जत लुटने वाला है, आपका इज्जत का वाट लगने वाला है, समझ लीजिए। बेटी लेके भाग जाएगा, फिर पतंग उड़ाते रहिएगा। पतंग का डोर तो आपके हाथ में होगा, बेटी का डोर नहीं है आपके हाथ में। अरे तुम साला हमको जान क्या दे रहा है? हम बाप है, हमको चिंता होगा कि तुमको होगा? अरे आजकल का माँ बाप को चिंता नहीं है बच्चा का, तभी तो हम लोग जैसा लोग परेशान है। कुछ ऊंच नीच हो जाता है, सब हम लोग का कॉलर पकड़ता है, अपना चेके नहीं करता है कॉलर कि सही समय पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए था। अरे तुमको तो बोल के हम गलती की है, ऐसे पूछ रहे जैसे लगता है गुनहगार तो हम ही है। एक तो हमारा घर में लूटपाट हो गया। अरे टकला नेताजी, हम भी आपका इज्जत ही बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं पतंग को मारिए गोली। अभी आपका इज्जत अच्छा से नहीं लुटा है, आपको भले लग रहा है, लेकिन ये जो करिया लड़का बोल रहा है, अगर इसका बात में सच्चाई है, 1% भी सच्चाई है, तो आपका इज्जत लुटने वाला है, आपका इज्जत का वाट लगने वाला है, समझ लीजिए। बेटी लेके भाग जाएगा, फिर पतंग उड़ाते रहिएगा। पतंग का डोर तो आपके हाथ में होगा, बेटी का डोर नहीं है आपके हाथ में। अरे तुम साला हमको जान क्या दे रहा है? हम बाप है, हमको चिंता होगा कि तुमको होगा? अरे आजकल का माँ बाप को चिंता नहीं है बच्चा का, तभी तो हम लोग जैसा लोग परेशान है। कुछ ऊंच नीच हो जाता है, सब हम लोग का कॉलर पकड़ता है, अपना चेके नहीं करता है कॉलर कि सही समय पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए था। अरे तुमको तो बोल के हम गलती की है, ऐसे पूछ रहे जैसे लगता है गुनहगार तो हम ही है। एक तो हमारा घर में लूटपाट हो गया, ऊपर से बकवास करे फोन करके। अरे टकला ससुरा, झूठ मत बोल। तोरी बेटी हमसे प्यार करती है और हम तोरी बेटी से प्यार करते हैं, और एक दिन तोरी बेटी को भगाकर शादी करके रहेंगे। अरे जिस दिन तुम ऐसा किया ना तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। करिया फोन में बस बकवास कर रहे हो, सामने आ तो बताते तुमको। अभी तक तो जो किए हो ना छोड़ दिए बच्चा समझ के, आगे कुछ किए ना तब तुमको पता चलेगा टकला नेता क्या चीज है। क्या बोले टकला नेताजी आप? अभी तक जो किए हो छोड़ दिए हैं, आगे करोगे तो पता चलेगा। यानी आपको पता है कि आपकी बेटी से ये प्यार करता है और आपकी बेटी इससे प्यार करती है। आप झूठ बोल रहे हैं कानून से, कानून भी आप ही बनाते हैं और कानून को तोड़ते भी आप ही हैं, तो बनाते क्या हैं जब तोड़ते ही हैं तो? अरे तुम चुप रह, तुम इंस्पेक्टर है कि पागल है? तुमको हम काम दिए थे, हमारा घर में लूटपाट हो गया पतंग का, तो तुम हमारा बेटी के पीछे पड़े हुए हो। तुमको उससे क्या मतलब है? हमारा बेटी प्यार करता है कि नहीं करता है? तुम उसका कन्यादान करोगे? हाँ, तुम उसका कन्यादान करोगे? हमारा बीपी बढ़ा रहे हो फोन पे, सामने होता तो तुमको बताते। अपना ड्यूटी करो सही से, फालतू का सवाल जवाब कर रहे हो। अरे टकला नेताजी, इतना चिल्लाइए मत, गर्मी मत दिखाइए हमको ज्यादा। हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आपका गुलामी नहीं कर रहे हैं। ये जो बात हमको पता चला है ये बहुत गंभीर बात है, इससे लिंक हो सकता है पतंग का भी। हम इसीलिए पूरा तह तक जाना चाहते हैं, पूरा अंदर जाना चाहते हैं, ताकि सच्चाई का पता लगा पाए। हो सकता है आप इसको अपनी बेटी नहीं दे रहे हो, नहीं मिलने दे रहे हो, तभी ये पतंग चुराया हो। कैसे पता चलेगा? सारा बात क्लियर होगा तो ही पता चलेगा। और ये भी हो सकता है कि आपकी बेटी का ही इसमें हाथ हो, वही इस लड़का को बोली हो कि तुम किसी आदमी को भेजना, पतंग लूटने का बहाना करना, और ज्यादा चू चपड़ करे तो घुसेड़ देना चाकू अंदर। हम लोग का बीच का कांटा हट जाएगा, यानी सैंडविच में से चोखा हट जाएगा। फिर हम लोग मस्ती करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, उछलेंगे और पतंग उड़ा के साथ में गाना गाएंगे। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। अरे तुम छोड़ रहे हो, हमको नहीं पतंग ढूंढना है। फाड़ दो एफआईआर। तुम इंस्पेक्टर है कि पागल है जी? कौन तुम्हारा पोस्टिंग करवाया? तुम्हारा तो ट्रांसफर करवाएंगे हम।
फालतू बकवास करता रहे, गाना गाता है तुम और ढूंढने बोलते हेलो कि दोस्तों, मैं हूं मिस्टर प्रेमचंद्र सर और यहाँ पे मैं आता हूँ कॉमेडी वीडियो का एनालिसिस करने के लिए और ये चीज़ बताने के लिए कि आखिरकार ये कॉमेडी हमें क्या एजुकेशन देती है, क्या शिक्षा देती है और ये कॉमेडी जो बनाया गया है क्या रियल में रियलिस्टिक है या फिर डुबलिस्टिक है। लेकिन यहाँ राइटर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ टकला नेता और कला कद्दू का जो चल रहा है आपसे बातें वो सुनकर के लगता है कि राइटर भी दिमाग लगाया और शायद राइटर के साथ में ऐसा हुआ होगा, शायद यहाँ पे राइटर को रख दिया जाए काला कद्दू की जगह पे तो ऐसा हुआ होगा उसके साथ में, इसलिए इतना बेहतरीन स्टोरी बना रहे हैं जिसको लिखने में तो टाइम लगा होगा लेकिन एडिटिंग कैसे कर पाएंगे और इसी तरह का मूवमेंट कैसे तैयार कर पाएंगे। तो ऐसा मूवमेंट आपको देखना है तो बेसिकली आप मूवी देख करके भी ऐसा कैरेक्टर को बना सकते हैं, कॉमेडी में कार्टून 3D कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा यहाँ पतंग के लिए पुलिस केस हो जाता है और पुलिस केस में जाने के बाद में वहाँ पे इसकी सुनवाई की जाती है, लेकिन वहाँ का इंस्पेक्टर है बात को घुमाते घुमाते पहुँच जाता है टकला नेता के जोटर की तरफ, उधर केस मुड़ जाता है और उसके बाद फनों में टकला नेता से बात कही होना शुरू हो जाता है और टकला नेता अपना पावर दिखलाना शुरू कर देता है फन में। तो बेसिकली ऐसा ही होता है रियलिस्टिक लाइफ में भी, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना पावर धौस जमाते हैं जिस वजह से कानून का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। वो चीज़ यहाँ पे कॉमेडी में दिखलाने का काम किया गया है। अगर बारीकी से सोचे तो यही चीज़ इसमें बताया गया है और समझाया गया है, लेकिन आप लोग सिर्फ एंजॉय लिए होंगे कॉमेडी इंजॉयनिंग लिए होंगे, लेकिन कॉमेडी के पीछे क्या एजुकेशन है इस चीज़ पर ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन इस चीज़ पर आप गौर फरमाइएगा कि ऐसा ही होता है कि अगर आप बड़े मुद्दे पर बात कर दो, बड़ी चीज़ पर सवालात कर दो तो ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता है, देखने को भी मिल जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि काला कद्दू और गोरा कद्दू जब एंट्री किए हैं पुलिस थाना में तो वहाँ का जो इंचार्ज है जो बातचीत कर रहा है, बात करते करते घुमाते घुमाते लेके चल जाता है टकला नेता के पास, कॉलिंग कर देता है और उसके बाद उससे पूछने लगता है और डायरेक्टली यहाँ चोखा का बात चलने लगता है कि तुम चोखा का काम कर रहे हो। तो इस पर जो टकला नेता गुस्सा करते करते तुम को उससे क्या लेना देना, मैंने जिस चीज़ को बोला है वो चीज़ करो, नहीं तो मेरा पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन इस बात का भी हंगामा मचता है और कहता है कि मैं केस के तह तक जाना चाहता हूँ, पूरा बारीकी से समझना चाहता हूँ, इसमें इन्वॉल्व है तुम्हारा डॉटर, इस वजह से मैं तुम्हारे पास फ़ोन किया हूँ, ना कि ऐसा ही मैंने फ़ोन कर दिया। तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि अगर एक प्रॉब्लम आपको हो जाता है तो अगर उसका समाधान सही समय पर नहीं करते हैं तो उससे कई सारी प्रॉब्लम खड़ा हो जाती हैं, जो कि यहाँ पे खड़ा होते हुए दिखलाई दे रहा है। और इसमें जो है कि बहुत ऐसे पावरफुल लोग जो हैं, कुछ लोग, सबको नहीं, कुछ लोग जो कि उस पावर का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। देश के दबाव में कानून के रखवाले जो होते हैं वो भी गलत पैतरा पे चलने लगते हैं, क्योंकि जब यहाँ जो बातें चल रही हैं जिस चीज़ की वो ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर बाय द वे कला कद्दू की हिम्मत तो नहीं है किसी के यहाँ एंट्री करके और पतंग की चोरी कर लेना, बिल्कुल इसका कोई ना कोई एक जरिया होगा, कोई ना कोई एक ऐसा कानून होगा जिसे इन लोगों ने सेटिंग किया होगा और उसके बाद वहाँ पहुँचने की कोशिश किया होगा। लेकिन यहाँ देख जा रहा है कि ऐसा नहीं है, इस चीज़ को टकला मान रहा है और इस चीज़ को इंस्पेक्टर जब फोन पे सवाल करता है तो टकला बोलता है कि नहीं, तुम किसको डाइवर्ट कर रहे हो, हमने जो चीज़ बोला करने के लिए तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम इधर उधर बातों में और डॉक्टर की बातों को इधर उधर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो और तुमको उससे क्या लेना देना। तब इंस्पेक्टर डांटता है और बोलता है, तब टकला को कुछ बातें समझ में आता है कि हाँ क्यों डांट रहा है, क्यों बोल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई ऑथेंटिक नॉलेज मिला तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बाकी मैं उस राइटर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और उसी के साथ में अगर इस वीडियो को पूरा वॉच करना चाहते हैं तो कद्दू जोकी चैनल पर जाएं और वहाँ आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा एपिसोड, जिससे आप
आपको अंदाज़ा लग जाएगा। फिलहाल जो हाईलाइटेड जो चीज़ें थी हमने उसका एक्सप्लेन किया, उससे हमें क्या चीज़ मिला उस चीज़ के बारे में बताया दोस्तों। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे, टेक केयर।